सवाल तो जुड़िए हमारे साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य एस्ट्रो गुरु मृगेंद्र चौधरी जी के साथ शनिवार से मंगलवार रात्रि 9 बजे सिर्फ साधना टीवी पर। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में मानसिक बीमारियों के बारे में, और अगर फिजिकल लेवल पर बात करें तो भी हम सर की बीमारियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखें तो क्या यहाँ पर कोई ऐसे योग होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती हैं। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मृगेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जेमोलॉजिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके साथ ही साथ 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। स्वागत करते हैं गुरु जी का, बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। गुरु जी, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो दिमाग की परेशानियां हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे मेंटल बीमारियों के बारे में बात करना चाहूंगी, जिनको हम मानसिक तौर पे समझें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं और साइलेंटली परेशान करती हैं। तो जब हम बात करें कि अगर एक आता है भ्रम, इल्यूजन, तो ये किन कारणों से होता है? देखिए अंशिका जी, जो मनोरोग है वो सीधा मन पे प्रभाव डालते हैं, और मानसिक जो बीमारियां हैं वो मुख्यतः जो है चंद्रमा को, जब आपका जो चंद्रमा है अगर वो जन्मपत्री के अंदर ग्रसित है, दूषित है, यानी शनि के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ राहु बैठा है, केतु बैठा है, यानी कि दृष्टि है, इसके साथ साथ अगर उसके साथ बुध भी बैठा है तो भी भ्रम की स्थिति वो उत्पन्न हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी साइन, किस राशि में वो बैठा हुआ है। अगर जल तत्व के अंदर बैठा है तो भ्रम पैदा करता है, ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा दूषित है तो ऐसा व्यक्ति अक्सर भ्रमित रहता है, ठीक है, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आपका लगन जो है उसमें कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, खास करके राहु अगर नीच का लगन में बैठ जाता है तो वो भी उस व्यक्ति को जो है भ्रमित करता रहता है, ठीक है। तो ये दो मेजर कम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा कुछ और जो है कम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें लगन पे दृष्टि किस ग्रह की पड़ी हुई है, चंद्रमा के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा किस स्थिति में बैठा हुआ है, उस हिसाब से जो है भ्रम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जी, तो ये तो बात रही भ्रम की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि स्ट्रेस, चिंता को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इसको कितना कोई सीरियस नहीं लेता, जबकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग तो आपस में लोग बात करते हैं कि भाई चिंता क्यों करनी, लेकिन जो परेशान है इंसान, स्ट्रेस में है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे जानना चाहूँगी कौन से वो योग बनते हैं या कौन से कारण होते हैं कि जो चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये होने लगती है? देखिए, अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है और ख़ास करके शनि के जो है प्रभाव में है, दूसरा अगर चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है, या फिर खासकर केतु के साथ अगर बैठा होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है मनोबल बहुत कम होता है। वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और डेली बेसिस पे वो ज़्यादा सोचने के कारण जो है चिंता से ग्रसित हो जाता है। समय के साथ ये स्थिति जो है उसकी एंग्जाइटी बन जाती है, और बाद में अगर सूर्य भी कमज़ोर है उसका और लग्नेश भी कमज़ोर है तो वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हो जाता है। तो अगर हम इसको मैनेज करना चाहें या बैलेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप योगा में भी जाते हैं तो वहाँ भी मेडिटेशन कराई जाती है। चिंता के लिए सबसे रामबाण उपाय बताया जाता है वो। तो मेडिटेशन क्या है? वो मन को मजबूत करने का ही एक तरीका है। तो इसी प्रकार से अगर आप ज्योतिष के अंदर जाते हैं तो अगर आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है, अगर आप चंद्रमा के उपाय कर लेते हैं और जिस ग्रह ने उसको दूषित किया हुआ है अगर आप उसके भी उपाय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो स्ट्रेस लेवल है उसको डील करने की जो उसकी पावर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। जी गुरुजी, और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जुड़ गए हैं दिल्ली से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है राहुल आपका। जी राधे राधे मैम। जी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैंने काफ़ी बार अटेम्प्ट दे दिया है, पर कभी भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है इसमें। डिटेल्स बताएं अपनी। जी, मेरा नाम राहुल, जन्म का स्थान दिल्ली, दोपहर में 12:30 बजे। डिटेल्स, डेट बताइए ना अपनी। 3 नवंबर 1995। एक मिनट, 3 नवंबर है
95। टाइम बताइए अब। दोपहर में 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 PM हो गया आपका। और बर्थ प्लेस आपका दिल्ली है। जी दिल्ली। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस फील्ड से? मैंने जर्नलिज्म में की है। ओके, जर्नलिज्म में किया आपने। ठीक है जी। तो 3 नवंबर 1995 3:30 दिल्ली से। ठीक है जी। आपका जो है मीन लगन बना हुआ है, लगन में बैठे हैं चंद्रमा, तो मीन ही आपकी राशि है। सेकंड हाउस में आपके केतु बैठा है। ठीक है। अष्टम में बुध राहु और सूर्य बैठे हैं। 9वें स्थान पर आपका गुरु मंगल शुक्र है और 12वें स्थान पर आपके शनि बैठे हैं। देखिए, अगर आप विदेश जाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा योग है आपकी जन्मपत्री में। रही बात सरकारी नौकरी की, अभी जो आपको दशा लगी हुई है वो बुध की दशा लगी है और बुध में आपको चला हुआ है सूर्य 3 अक्टूबर से। तो बहुत बुरा समय आपका चला हुआ है। आपके पैर में भी चोट लग सकती है, आप ध्यान रखिए। और ये जो स्थिति है आपकी, ये 10 अगस्त 2024 तक बनी हुई है। तो एक तो आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है, अष्टम में बैठा, ऊपर से राहु के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य को मजबूत करिए। सूर्य के जो है आदित्य हृदय सूत्र का आप रेगुलर पाठ करिए। ठीक है। संडे के दिन यानी रविवार के दिन जो है शिव जी के मंदिर में गुड़ का दान और गेहूं का दान जरूर करिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है बृहस्पति का पुखराज आप जरूर धारण करें। इससे क्या होगा, आपको नौकरी के अवसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। गुड लक जी। उम्मीद करते हैं राहुल जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। यदि और भी आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर आप गुरुजी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी सैटरडे संडे अवेलेबल 2 दिन और है जी, मतलब ट्यूसडे तक है जी। इस वीक अभी गुरुजी सैटरडे संडे के साथ साथ मंडे और ट्यूसडे भी दिल्ली में अवेलेबल हैं और उसके अलावा बाकी के दिन जो हैं गुरुजी रहेंगे लुधियाना में। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं एक बार फिर से अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी आपसे हम बात कर रहे हैं मानसिक रोगों पर, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने स्ट्रेस का, चिंता का और ये डिप्रेशन का आपने बता दिया, अब आपसे बात करना चाहूँगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो ये भी काफ़ी तरह के होते हैं, तो क्या यहाँ पर अब कौन से योग बन रहे होते हैं, किन कारणों से ये समस्या आती है? किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो है उसका सूर्य, उसका लगन और उसका जो चंद्रमा है, तीनों एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इक्वली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लगन होता है वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। अगर लगन दूषित है, लगन में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, जैसे कि राहु, नीच का केतु, नीच का चंद्रमा, नीच का सूर्य, इसके साथ साथ सूर्य भी जो है कमज़ोर स्थिति में हो और साथ में चंद्रमा भी कमज़ोर स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट होना शुरू हो जाता है। तो उसके जो है बाईपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो है उसके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी उस नीच के ग्रह की दशा आ जाए या फिर चंद्रमा की दशा आ जाए या फिर सूर्य की दशा उसको आएगी, तो उस समय में उस व्यक्ति को भ्रम होना शुरू हो जाएगा और वो भ्रम आगे जा कर के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है समय के साथ। जी गुरुजी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। शिवानी जुड़ गई हैं मंडी से, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है शिवानी आपका। नमस्कार जी। नमस्कार शिवानी जी, आप अपने बारे जी हाँ बोलिए। अपनी डिटेल्स बताइए आप। जी मैम, मैं हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 30/09/91। 30th 30/30/09 सितंबर जी 1991। ठीक है। टाइम क्या आपका? जी दिन में 1:30 बजे। ठीक है। बर्थ प्लेस? मंडी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? सर जॉब से रिगार्डिंग। ओके। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर डबल मास्टर इन एजुकेशन। विच फील्ड? आर्ट्स ओके एजुकेशन में जी। ओके ओके। तो आपका धनु लगन है, लगन में राहु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में आपके शनि बैठा हुआ है और 7th हाउस में केतु और चंद्रमा है। आप बहुत स्ट्रेस लेती हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, और बहुत कंफ्यूज रहती हैं, ठीक है। 9th हाउस में शुक्र और गुरु बैठा है, 10वें सूर्य, मंगल और बुध बैठा हुआ है। देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, आपके 10th हाउस में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, साथ में बुध बैठा है उच्च का, तो राजयोग बना हुआ है, पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। उसका एक कारण है कि आपका जो लगन में राहु बैठा है ना, तो ये लगन में बैठा होने की वजह से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, आपको पर्पस ही नहीं पता लाइफ का क्या है। आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा, मगर कर कुछ नहीं पा रही हैं। और वहाँ से 5th हाउस में इसने 5th एस्पेक्ट डाली हुई है, तो आपकी विद्या को भी ये परेशान करता है,
आपकी पढ़ाई में भी इसने बहुत रुकावटें पैदा की होंगी, फोकस बनने में कमी देगा। उसके अलावा 9th हाउस पे भी इसकी जो है 9th दृष्टि डली हुई है, तो आपके लक को भी कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो अगर आप राहु और केतु की शांति करवा लेती हैं, इसके साथ साथ बुध का अच्छा जाम्बीन पन्ना अगर आप डाल लेती हैं, डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया अच्छी जॉब मिलेगी, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। गुड लक। अच्छा, और जी, इसी के साथ में यदि आप और भी ज़्यादा डिटेल में गुरुजी के साथ में बात करना चाहते हैं तो आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस एपिसोड में बहुत लिमिटेड टाइम होता है और बहुत सारे लोगों के कॉल्स लेने होते हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याओं का समाधान देना होता है। तो निश्चिंत रहें, गुरुजी से आप बात कर सकते हैं, टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इसी के साथ में एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपांकर जुड़ गए हैं असम से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है दीपांकर आपका। हेलो जी हाँ जी। हाँ गुरुजी, आपको प्रणाम। मेरा हाँ प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5। ठीक है जी, 11 मई। ठीक है, 1978। वेट करो, 11 मई 1978। ओके। हाँ, दोपहर को 3:15। ओके, 3:15 PM। ओके। हाँ, तेजपुर असम। एंड बर्थ प्लेस इज तेजपुर असम। तेजपुर। ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्रश्न क्या है आपका? गुरुजी, मेरा हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ और दुश्मन भी लगे हुए हैं और अपना जमीन को लिए बहुत झमेला चल रहा, दुश्मन लगे हुए हैं। ओके, तेजपुर का स्पेलिंग्स क्या रहेंगे? TEZPUR। ओके, TEZ है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन है कर्ज से संबंधित और दुश्मनों से। देखिए, आपका जो कन्या लगन है उसमें उच्च का राहु लगन में बैठा हुआ है, 7th हाउस में केतु है, अष्टम में आपके बुध और सूर्य बैठे हैं, 9th हाउस में शुक्र उत्तम स्थिति में है, 10वें स्थान पर चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है। ठीक है। हाँ गुरुजी। और आपका जो मंगल है वो नीच का 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, और आपका जो शनि है वो 12वें स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है। अब बात रही कर्जे की, तो देखिए आपका जो दशा है आपको बुध की लगी है 2021 से, जुलाई 2021 से, और बुध में बुध ही था, अब केतु स्टार्ट हो गया है, तो बुध आपका अष्टम में बैठा हुआ है। तो आपके जो शत्रु है वो मानसिक लेवल पे ज़्यादा हैं, छिपे हुए शत्रु रहेंगे। आप रंजिश पाल लेते हो, लोग आपके खिलाफ रंजिश पाल लेते हैं, वो फिजिकली आपसे कभी फाइट नहीं करते हैं पर आपको मानसिक तौर पर वो परेशान करके रखते हैं। ये जब तक बुध की दशा आपको रहेगी ये आपकी स्थिति बनी रहेगी। ठीक है। तो बुध आपका है 2038 तक, तो आपको बुध की शांति करवानी चाहिए। आपका लग्नेश भी है, इसके साथ साथ आप बुध के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हरा मूंग जो है दुर्गा माता मंदिर में दान कर सकते हैं, और दुर्गा माता की आप जितनी भी आराधना करेंगे इससे आपका बुध भी स्ट्रांग होगा और आपके शत्रु भी जो हैं जो आपको परेशान करते हैं वो आपका पीछा छोड़ देंगे। कर्ज के लिए आप शुक्र को मजबूत करिए, इनकम अपॉर्चुनिटीज, जो इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जनरेट होंगी, तो पैसा जब आएगा कर्जा अपने आप आपका उतर जाएगा। गुड लक जी। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। चिराग जुड़ गए हैं मेरठ से। बहुत स्वागत है चिराग आपका। आपको आवाज आ रही है चिराग? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, अपनी डिटेल्स बताइए चिराग जी। मैं प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पे। हाँ, डिटेल्स बताइए अपनी जी। 12 मार्च 1986। ठीक है, 12 मार्च 1986। टाइम क्या है आपका? सुबह का 6:33, 6:33 AM। ओके, 6:33 AM। ठीक है जी। बर्थ प्लेस बताइए अपना। जी यूपी मेरठ। मेरठ में। ठीक है जी। जी। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा ये है आचार्य जी कि मैं जो है मतलब अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरा जो कैरियर है ना वो किसी भी लेवल पे बन नहीं पा रहा है। लेवल का मतलब है कि मेरा एम है वो गवर्नमेंट जॉब का है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मुझे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? कितना पढ़े लिखे हैं आप? जी M.Com किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, आपका कुंभ लगन है, लगन में गुरु बैठा है, साथ में सूर्य बैठा हुआ है, तो उत्तम स्थिति में गुरु बैठा हुआ है। 2nd हाउस में चंद्रमा, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, और आपकी राशि मीन है। 3rd हाउस में राहु उत्तम स्थिति में है। ठीक है। 10वें में मंगल और शनि का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। आपको 7.5 भी लगी हुई है। ठीक है। प्रथम चरण है, तो बड़ा ध्यान से रहना आप। ठीक है। दशा आपको शुक्र की लगी हुई है। शुक्र में अभी आपको राहु था 2 नवंबर 2023 तक, अब बृहस्पति आ गए हैं, तो अब जो है आपकी स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने एक जो है 5 कैरेट का जो है इटालियन मूंगा, उसको लेकर के राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसमें आप डाल दीजिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और हनुमान चालीसा का रेगुलरली और बजरंग बाण का जो है आप पाठ करिए। इससे क्या होगा, 40 दिन आप ये करके देखिए,
आपको बहुत फ़ायदा लगेगा इससे, ठीक है। और जो भी फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है, उसके आप पेपर दिए, आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, ठीक है। गुड लक। जी, उम्मीद करते हैं चिराग जी आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा और इन चीज़ों को अपनाएंगे, समस्या से छुटकारा आप पा पाएंगे। इसी के साथ में गुरुजी आपसे एक बार फिर से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। आपसे हम बात कर रहे हैं मानसिक रोगों के बारे में। अब फिजिकल लेवल पर बात करें अगर सिर के रोगों के बारे में, ब्रेन के जी ब्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है। आजकल लोगों को सर दर्द कम हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो इसके क्या रीजंस रहते हैं? देखिए, माइग्रेन जो है उसको आधा सिर का दर्द भी बोल देते हैं। ब्रेन के अंदर जो है, अगर जो न्यूरॉन्स हैं उनके सिग्नल की जो अगर कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो माइग्रेन के केसेस के अंदर हमने देखा है, अगर व्यक्ति के जन्म पत्री के अंदर उसका जो लगन है या फिर उसका जो 12वां स्थान है, 12th हाउस है, अगर वो दूषित है, यानी वहाँ पर मंगल नीच का बैठ जाए, मंगल शनि के साथ बैठ जाए, सूर्य नीच का हो, या सूर्य जो है राहु के साथ बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य, ये राहु, मंगल शनि की या नीच केतु की दशा में जो है माइग्रेन की समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। जी, तो गुरुजी यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, जिस ग्रह के वजह से जब हम कुंडली का जब एनालिसिस करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जो ग्रह है जिसकी वजह से माइग्रेन जो है व्यक्ति को हुआ है, उसकी एनालिसिस करने के बाद उसकी अगर शांति करवा दी जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी उसको हेल्प मिलती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बहुत हद तक आ जाती है। जी, तो गुरुजी हम इसको कुंडली के द्वारा भी देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं, जिसको, क्योंकि साइंटिफिक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का वो बिल्कुल साइंटिफिक है। उसमें हम लॉजिकली ग्रहों को, राशियों को, दशाओं को कनेक्ट करके प्रैक्टिकली चीज़ों को चेक करते हैं। काफ़ी लोगों के ऊपर तजर्बा करने के बाद हमने कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं, उनके बाद वो चीज़ें जो है लागू होती हैं लोगों के ऊपर, और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद जो है रिजल्ट जो हमने गैदर किए हैं तो हमारे पास अवेलेबल भी है, तो लोगों को आराम लगता ही लगता है। जी, तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, यदि आपको भी सर में दर्द की समस्या या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो एक बार गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है इसका समाधान आपकी कुंडली में मौजूद हो और गुरुजी के द्वारा इस उपाय को करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिले और हो सकता है वो समस्या खत्म भी हो जाए। तो एक बार आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। टीवी पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गुरुजी के द्वारा जो भी पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि कराए जाते हैं वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ किए जाते हैं। जी हाँ, एक तय समय अवधि आपको बताई जाती है कि अगर आपको जो है रिजल्ट्स इस अवधि के अंदर नहीं मिल रहे हैं तो आपका पैसा है जो है वो वापस भी हो जाता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि मन में 1% भी सवाल है आपके तो आप बात कर सकते हैं गुरुजी के साथ में। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। जी, मैं राजन बात कर रहा हूँ मुंबई से। ठीक है, अपनी डिटेल्स बताइए राजन जी। जी, अपनी डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 8/7/2001। ठीक है, 8/7/2001। ठीक है, टाइम बताइए। शाम के 6 बजे। ओके, शाम के 6 बजे। ठीक है जी। बर्थ प्लेस? मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन क्या मुंबई में, क्या मुंबई सेंट्रल? जी। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? जी गुरुजी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। कौन सी क्लास में हो अभी आप? जी, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन से फील्ड से? जी, साइंस से। बीएससी कर रहे हो? जी जी। ओके, तो 8 जुलाई 2001 है, 6 बज के शाम के मुंबई। आपका जो है धनु लगन है, लगन में केतु बैठा है, सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा है मकर राशि का, और 6th हाउस में शनि शुक्र बैठे हैं, सप्तम में आपके बुध सूर्य राहु और गुरु बैठे हुए हैं, और 12वें स्थान पर मंगल बैठा हुआ है। देखिए, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप फॉरेन के अंदर MBA वगैरह कर लें समय के साथ तो वो आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है उसके अंदर। अभी जो दशा आपको लगी है वो राहु की लगी है, और राहु की दशा में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। राहु की दशा में जो है कुछ टाइप के हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिनसे उसको इरिटेशन रहती है, मतलब बेचैनी रहना, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग होना, इरिटेशन रहना। ठीक है, तो ये समस्या राहु की दशा में आम बात है। कई बंदे इसमें स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आप जो है राहु की शांति जरूर करवाइए। अभी राहु में आपको चंद्रमा की दशा भी लगी है। अब धनु लगन के लिए चंद्रमा जो है 6ठे स्थान का मालिक बनता है, सॉरी 8वें स्थान का, अष्टमेश होता है, मार्क बनता है। तो इसकी दशा में व्यक्ति को बहुत से कष्टों को उठाना पड़ता है। अब चंद्रमा मन का कारक भी है, तो ऊपर से आपको 7.5 भी लगी हुई है। तो अभी आपका जो समय है 13 नवंबर 2024 तक बहुत खराब है।
आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिसके बाद में आपको भुगतान करना पड़े, बहुत ही अच्छे, मतलब काफ़ी आपका नुकसान हो सकता है उससे। तो सोच समझ करके अपने परिवार वालों का, अपने मित्रों का जो है उनकी एडवाइस लेने के बाद ही आप काम करें। दूसरा, शनि की 7.5 की शांति के लिए शनि देव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका आप जप करें। इसके साथ अगर आपका कोई कुछ बोलता है तो आपने उसको उलट के जवाब नहीं देना है, यही आपकी तपस्या रहेगी इस समय के अंदर। और समय के बाद जो है, जब आपका ये टाइम टप निकल जाएगा, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। गुड लक। जी गुरुजी, इसी के साथ मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स का भी ये प्रश्न रहेगा। लोग जानना चाहते हैं कि आप जो 100% मनी बैक गारंटी देते हैं, अगर आप उसका ये बता दें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों आप 100% मनी बैक गारंटी देते हैं? उसका कारण ये है कि पिछले 15 साल से हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं लोगों के ऊपर। तो हमारी जो पूजाएँ हैं वो बिल्कुल ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए शास्त्रों के अनुसार हम कराते हैं। डेफिनेटली जब उन पूजा को शास्त्र के हिसाब से किया जाता है तो 100% रिजल्ट आता ही आता है। या तो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपने जो पूजा है वो या तो वो सही तरीके से नहीं की है, या आपने उसमें अपना समय नहीं दिया है। अगर आप सही तरीके से सही समय देकर किसी पूजा को करते हो तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो ये इस वजह से हमारे अंदर है अपनी पूजाओं का कॉन्फिडेंस है जी। दूसरा, जब आप पूजा का रिजल्ट देते हो तो उस व्यक्ति का आपके अंदर एक फेथ भी बनता है, ठीक है। और जो फेथ है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो हम पूरी 100% कोशिश करते हैं कि भी व्यक्ति को उसका रिजल्ट मिले ही मिले, तो मिलता ही है। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रही है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना मिला हो। जी जी। तभी हम पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। जी जी। तो बिल्कुल बाकी के दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं कोई पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि करवाना तो आप गुरुजी से करवा सकते हैं। इसी के साथ आज एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। दीपेश जुड़ गए हैं मंडी हिमाचल से। बहुत स्वागत है दीपेश आपका। जी धन्यवाद। जी जी, अपनी डिटेल्स बताइए दीपेश जी। जी, मेरा जन्म है ये डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1990। 7/6? हाँ जी, 1990 1990 89। ठीक है। हाँ जी हाँ। ठीक है, टाइम बताइए। और 3:48 AM। 3:48 AM, ठीक है। हाँ जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है आपका? जी, क्वेश्चन ये है कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ज्यादा कर रहा हूँ, तो इस पर जानना चाहता हूँ कि इसमें कैसा रहेगा। आप स्टॉक मार्केट में अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। आपका जी, मेष लग्न है, सेकंड हाउस में गुरु सूर्य और बुध बैठे हैं, थर्ड में शुक्र है, फोर्थ में आपके चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, फिफ्थ में केतु बैठा है, ठीक है, और 9th हाउस में आपके बैठे हैं शनि। देखिए स्टॉक मार्केट के लिए जो है ना, एक तो सूर्य अच्छा होना चाहिए, एक चंद्रमा ये अपना शुक्र अच्छा होना चाहिए, ऊपर से पंचमेश की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका पंचमेश सूर्य है तो वो तो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है सेकंड हाउस में आपके, पर आपके पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ है। तो कई बार आपका डिसीजन जो है ना, अगर आप बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे तो वो नुकसान करेगा आपको। अगर आप पूरा सोच समझ के पैसा लगाएंगे डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आप अगर केतु की शांति करवा देते हैं और साथ में सूर्य का माणिक्य धारण कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि पंचमेश यानी बुद्धि का मालिक आपका सेकंड हाउस यानी धन भाव में बैठा हुआ है। अकल से आप पैसा कमा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। 2 उपाय आप कर लीजिए, बहुत फायदा आपको रहेगा इसमें। गुड लक। जी, इसी के साथ गुरुजी एक बार फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे हम बात कर रहे हैं डिसीज़ के बारे में, जो कि हमारे ब्रेन डिसीज़ में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने अभी बात की माइग्रेन की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी जिनको ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है वो किन कारणों से होता है? देखिए ट्यूमर जो है ना, वो अननेचुरल ग्रोथ ऑफ जो है सेल्स, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो सेल्स की अननेचुरल ग्रोथ में जो मेन कारण होता है वो होता है राहु का। जी। अगर जो नेचुरल कारक है ब्रेन का वो बृहस्पति को माना जाता है, साथ में बुध का भी कुछ रोल है, क्योंकि न्यूरॉन्स को जो है बुध भी वर्ण करता है। तो अगर आपका बुध और राहु बृहस्पति दोनों राहु से पीड़ित हो जाए, या बृहस्पति राहु से पीड़ित हो, लगन में नीच का बृहस्पति बैठ जाए, राहु साथ बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, गुरु चंडाल योग बना हुआ हो किसी भी खाने में, तो उस स्थिति में जब राहु या बृहस्पति की दशा व्यक्ति को आती है तो ब्रेन में जो है ट्यूमर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए गुरु? उस स्थिति में बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए और राहु की शांति जरूर करवानी चाहिए। राहु का दान करना चाहिए, राहु के बीज मंत्र का जप करवाना चाहिए, राहु के बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए। राहु के कुछ तांत्रिक बीज मंत्र भी होते हैं, उनका भी आप यंत्र बनवा करके पूजा करा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके अंदर, ठीक है।
तो उसमें आराम लगता ही लगता है फिर व्यक्ति को। जी, यहाँ तो ये तो बात रही ट्यूमर की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुजी जो ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है उसका क्या कारण रहता है? ब्रेन में स्वेलिंग का जो रीजन रहता है, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, जी, तरल पदार्थ, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, कुछ कमी आ जाए तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। साथ में उसमें क्या रहता है कि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति अगर खराब हो जाए तो ब्रेन में जो है स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। कहीं न कहीं सूर्य का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि सूर्य जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। मुख्यतः हार्ट को तो करता ही है, हड्डियों को करता है, परंतु पूरे शरीर के जो हिस्से हैं कहीं ना कहीं सूर्य का रोल होता ही होता है। तो अगर सूर्य पीड़ित है राहु से और बृहस्पति और चंद्रमा भी खराब है तो स्वेलिंग के योग बन जाते हैं। जी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए एक तो, ठीक है, उसके साथ बृहस्पति के उपाय करवाइए। अगर चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है, चंद्रमा में भगवान शंकर की पूजा कराई जाती है, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कराया जाता है, चंद्रमा के दान करवाए जाते हैं। और बृहस्पति का जो है, बृहस्पति में भगवान विष्णु की पूजा कराई जाती है, तो उससे जो है चंद्रमा और जो आपके बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, साथ में राहु की अगर शांति हो जाती है तो ब्रेन में स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जी गुरुजी, इसी के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, यदि आपको भी कोई परेशानी है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आपकी कुंडली को लेकर कोई भी समस्या आपको लग रही है या हेल्थ को लेकर भी कोई समस्या आपको लग रही है, तो हो सकता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी कुंडली में हो। तो आप अपनी कुंडली को एक बार दिखवा सकते हैं। उसके लिए आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, गुरुजी की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, गुरुजी के साथ में आप बात कर सकते हैं, मिलकर भी उनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपॉइंटमेंट का आपको बता देती हूँ, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मिलकर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। बता दें कि वैसे तो गुरुजी सैटरडे संडे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इस बार अभी गुरुजी मंडे और ट्यूसडे भी दिल्ली में अवेलेबल हैं और उसके बाकी के दिन लुधियाना में अवेलेबल रहेंगे। तो आप जब चाहें जाकर गुरुजी से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके लिए टीवी पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में गुरुजी, हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये तो रही डिसीज़ की बात, लेकिन अगर जब हम बात करें कि डिसीज़ को छोड़कर अगर ओवर थिंकिंग एक बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, इसका क्या कारण होता है? देखिए, ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है जी। एक तो किसी विषय के ऊपर गहराई में जाना जी। एक बिना मतलब के सोचते रहना जी। तो अगर व्यक्ति का चंद्रमा जो है 12वें स्थान पे बैठा होता है, ऊपर से राहु साथ हो जाए, केतु साथ हो जाए या बुध साथ हो जाए, अगर बुध साथ बैठता है तो इनडिसीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। व्यक्ति जो है फैसला नहीं ले पाता, आज फैसला लेता है कल बदल देता है, कल लेगा परसों बदल देगा, ठीक है। अगर राहु साथ बैठा है तो फालतू की चीज़ें सोचता रहता है व्यक्ति। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए तो गहराई में आदमी जाता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, यानी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बाल की खाल निकालने में लग जाता है वो, जो कि इसको नहीं निकालनी चाहिए। तो इस स्थिति में चंद्रमा का ही उपाय किया जाता है, इससे व्यक्ति का जो है मन स्टेबल हो जाए और वो जितना सोचना चाहे उतना सोच सके, बाकी जो है वो अपना आराम से स्टेबल रह सके। जी गुरुजी, इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी। विशाल जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, बहुत स्वागत है विशाल आपका। अपनी डिटेल्स बताइए विशाल जी। डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 2002। कितना जनवरी है? 24 जनवरी 2002। ठीक है, टाइम क्या है आपका? टाइम है 7 बजे सुबह 9 मिनट और 17 सेकंड। 7:09। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है आपका? बर्थ प्लेस है वलसाड। हाँ जी, वलसाड। वलसाद। ठीक है। या क्वेश्चन क्या है आपका? विदेश योग कब होगा, जाना होगा कि नहीं, वो देखो ना। ठीक है, बता देते हैं विदेश आपको। योग हमारा हो जाएगा ना, लग्जरी। आपका मकर लगन है, लगन में बुध सूर्य और शुक्र बैठे हैं, 12वें स्थान पर केतु बैठा है, 3rd हाउस में मंगल बैठे हैं, ठीक है। और गुरु आपका जो है 6ठे स्थान पर राहु के साथ बैठा है, तो विदेश का योग तो कोई नहीं बना हुआ है आपका, क्योंकि आपका गुरु 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। 12वें स्थान पर केतु जरूर है, मौके बनाएगा पर आप जा नहीं पाएंगे, अगर आप चले भी गए तो सेटल नहीं हो पाएंगे, घूम के वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको अपने गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। गुरु की कुछ मुख्य पूजाएं आपको करवानी पड़ेगी, वृद्ध अनुष्ठान आपको करवाने पड़ेंगे, यंत्रों की पूजा उनकी करवानी पड़ेगी, फिर आपका जो है वीज़ा लग जाएगा और आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी, अन्यथा आपका काम ये नहीं होने वाला है। गुड लक जी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं विशाल आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। इन उपायों को आप अपनाएंगे और समस्या से आप दूर हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं बाहर जाके सेटल होना, तो हो सकता है आप बाहर जाके सेटल भी हो जाएं, लेकिन आपको उसके लिए पहले उपाय करवाने होंगे। इसी के साथ गुरुजी, वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं रोकने का, विराम लगाने का। तो आपसे कहना चाहूँगी, आप बहुत छोटी सी एक टिप हमें आज के लिए दे दें हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस व्यक्ति का अगर हड्डियों की किसी को इशू चली हुई है आज के टाइम में, तो वो व्यक्ति जो है
बेलपत्र लेकर के साथ उसके ऊपर जो है सफ़ेद चंदन से ओंकार लिख करके भगवान शंकर को अर्पित अगर कर देते हैं तो जो अननेसेसरी हड्डियों में पेन रहती है वो उनकी हट जाएगी। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे बहुत सारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।